हाय एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज कई दिनों बाद कुछ देसी प्योर वेज खाने का मन हुआ तो मैं निकल पड़ी उसी की तलाश में। और हमारी तलाश ले आई हमें इस छुपी हुई जगह पे जिसका नाम है बाटी चोखा रेस्टोरेंट। लिटरली आई वाज अमेज्ड टू सी दिस प्लेस। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी जगह आ गई थी जो पूरी देसी वाइब दे रहा था। आई डिसाइडेड कि ऐसे हिडन जेम से आपको क्यों महरूम रखें। तो आइए ले चलते हैं आपको भी इस खूबसूरत सी जगह पे। ये देखें, अंदर जाते ही ये जो काउंटर वाली साइड है, यहाँ पे आपको दिखेगी ये तखत जहाँ पे सील बट्टे पे मसाले पिसे जाते हैं। और दूसरी साइड पे आपको दिख जाएंगे कुछ लोग आपकी ताजी ताजी सी बाटियां बनाते हुए। और अब बारी आती है अंदर जाने की। तो अंदर जाते ही आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग जो बड़े ही सुकून से यहाँ के खाने को एंजॉय करते दिखेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप उनकी बातों पे गौर करेंगे तो हर कोई आपको यही कहता मिलेगा कि पुरानी चीजें वापस आ रही हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और शायद ये सच भी है, तभी तो हर कोई बड़े सुकून में था यहाँ। इनकी दीवारें, इनकी दीवारों पे सजी चीजें और रंगीन सी ये तस्वीरें, हर एक चीज यहाँ के लोगों को एक अलग ही खुशी दे रही थी। और ये देखें, ये जो दूसरी तरफ जाता हुआ रास्ता बनाया था इन्होंने, ये तो सबका ही ध्यान अपनी तरफ कर रहा था। हर कोई यहाँ फोटो निकलवाने की जद्दोजहद कर रहा था। खैर, अंदर जाके मैंने इनकी दीवारों को और करीब से महसूस किया। आप भी करें। दीवारों की खूबसूरती देखने के बाद जब आगे बढ़ी तो मुझे दिखे ये खपरेल। और मुझे याद आ गई मेरे नानी के घर की, जहाँ ऐसे ही सेम खपरेल हुआ करते थे। खैर, आगे बढ़ी तो मुझे दिखी ये प्यारी सी छत भी। तो मैंने भैया से पूछ ही लिया, जा सकते हैं क्या। ही वॉज लाइक, मैम ये बस खूबसूरती के लिए है। मैं हो गई उदास और अपने टूटे दिल को लेकर बढ़ गई आगे और किया इन कच्ची दीवारों के रंगों पे फोकस। और पहुंच गई लोगों के खानों की तरफ, जहां लोगों को खाता देख मेरे पेट में चूहों ने उधम मचा दिया। बट मैं भी जिद्दी, मैंने कहा पहले काम दूजा बाद में पेट पूजा। और मैं करती रही यहाँ की खूबसूरती को रिकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और ये देखिए, यहाँ मुझे दिखा एक और सेल्फी पॉइंट। ये कुआं। यहाँ भी लोगों का हुजूम जमा था पिक्चर्स निकलवाने के लिए। मैंने कहा इतना क्या शौक पिक्चर्स का। खैर, जैसे ही भीड़ कम हुई, मैं आ गई इस कुएं के पास और नापने लगी इस कुएं की गहराई को। क्यों, मुझे भी नहीं पता। खैर, अब मेरे पेट के चूहों ने धरना दिया तो मैं मजबूर होकर आ गई पेट पूजा के लिए। और बैठते ही मेरे दिल और पैरों में जान वापस आई और जुबान लपलपाई। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे मंगवा लिया इनका मेन्यू। और ये देखिए, इतना कोई अलग सा मेन्यू था इनका कि मेरी तो भूख ही डबल हो गई। फिर फटाफट मैंने भी मंगवाई लस्सी, जो कि बहुत ही गाढ़ी और मीठी थी। तो मुझे तो अच्छी लगी, आई enjoyed। अगर आपको ज्यादा मीठी लस्सी नहीं पसंद तो शायद आपको कम पसंद आए, तो सोच समझ कर मंगवाए। हम्म तो यहाँ लस्सी एंजॉय करने के बाद मैंने स्टार्टर में मंगवाया पनीर पापड़ पकौड़े, जिसके साथ आई टमाटर और प्याज वाली चटनी, धनिया चटनी, मिर्च का अचार और सिरके वाली प्याज। भाई, पानी आ गया। खैर, भैया यहाँ सर्व कर रहे थे और मेरे पेट के चूहे आपस में कुश्तियां लड़ रहे थे। भैया के जाते ही मैंने जो भूखों की तरह खाया कि क्या बताऊं। बड़ा कोई अलग सा टेस्ट था यार। ऊपर से जो क्रम्स की कोटिंग थी ना इस पकौड़े की, वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही ज्यादा मसाले वाली थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं बस इसकी कोटिंग पे ही ध्यान लगाए हुए थी कि इसकी कोटिंग की किस चीज से गई है। जहां तक मुझे लग रहा था चिप्स या
किससे की गई, आई वॉज नॉट अवेयर। खैर, आपको इसमें पनीर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सबसे अच्छी चीज थी यहाँ पे, पनीर पकौड़े में पनीर था। खैर, खाते खाते जब मुझे प्यास लगी तो मेरा ध्यान गया इस कुल्हड़ पे। मेरी खुशी तो देखे, मैंने कहा जल्दी इसे भी रिकॉर्ड करो प्लीज, मुझे सबको बताना है कि इन्होंने ग्लास भी मिट्टी वाले दिए। इतनी बढ़िया सोंधी सोंधी सी खुशबू थी, उफ अल्लाह, दिल खुश कर देता। मैं तो बच्चों की तरह खुश हो रही थी यहाँ। आप भी जरूर होंगे, अगर आप जाएंगे तो जरूर जाइएगा। और फिर ये देखें, आ गई हमारी स्पेशल थाली, जो कि अराउंड 380 की थी। और इसमें दो बाटियां थी, एक पनीर की और एक सत्तू की। साथ ही आए थे चावल, दाल, जबरदस्त सा चोखा, अचार, चटनी और भर के घी। ओए होए होए। और भैया ने बताया आप बाटी छोड़कर सारी चीजें दोबारा रिफिल करवा सकते हैं। मैंने कहा सच बोल रहे हैं क्या? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है। और मैंने बिना कंजूसी किए भर भर के घी डाले, ये देखे। अच्छा, तो पनीर बाटी थी जो कि मैं शायद पहली बार खा रही थी, बट मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन सत्तू बाटी तो ऑल टाइम फेवरेट है यार सबकी। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? तो ये पूरी थाली एंजॉय करने के बाद your day and ask you how it is. Why are you being आई ऑर्डर्ड कढ़ाई पनीर और तवा रोटी। तो रोटी को भी मैंने घी से नहलाया भर भर के, क्योंकि भाई फ्री का घी था यार। और वी मिडिल क्लास पीपल कहाँ कुछ छोड़ने वाले, वो भी फ्री की चीज। नहलाने के बाद घी से रोटी को मैंने खूब एंजॉय किया। कढ़ाई पनीर जिसमें सरसों के तेल की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊं। मतलब आप खाओगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, सारी प्योर मसाले और तेलों का इस्तेमाल किया है यहाँ के खानों में। जबरदस्त सा टेस्ट था। मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ही ट्राई कर लूं, लेकिन ये पापी पेट भर चुका था। तो फिर भरे हुए पेट के साथ मैंने की सुन्नत पूरी। और मंगवा ली इनकी चावल की खीर, क्योंकि मीठे बगैर तो सब कुछ अधूरा है। अग्री। तो खीर इंजॉय करने के बाद लास्टली आया ये गुड़। मैंने इसे भी खाया, क्योंकि पैसा वसूल करना जरूरी है भाई। और फिर हम आ गए इनके काउंटर पे, जहां आपको इनके खुद के बनाए हुए मसाले, पापड़, तेल और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी। जरूर जाकर देखें। सो हाय एवरीबॉडी, मैं आ गई हूँ वापस अपना डिनर करके बाटी चोखा से। और मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें, ये देखिए मेरे पास 3 थैले हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ वहाँ से मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो पहला तो ये है, ये देखिए, ये है चूरमा, जो मैं वहाँ से उनके डेजर्ट में से मैंने कहा कि मेरे को चूरमा भी ट्राई करना है। वहाँ पे एक बखीर भी था, वो भी कुछ नया नया सा आइटम था। आई थॉट कि मुझे वो भी ट्राई करना चाहिए था, बट पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। ले लेती तो खाती कब, लेकिन चूरमा मुझे ट्राई करना था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए चूरमा। तो मुझे ये ट्राई करना था। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि हरियाणा में बहुत फेमस है, यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। अब मैं इसे ट्राई करूँगी या तो सेहरी में या फिर कल इफ्तारी में, या अभी भी मन किया तो मैं खा लूँगी, नॉट एन इशू। उसके बाद ये क्या है,
अच्छा जी, तो ये वहाँ पे पनीर ऑर्डर किया था खाने के लिए, खा नहीं पाई पूरा, तो मैं ये पैक करवा के ले आई, खा लूँगी इसको बाद में। और लास्टली ये है पापड़। तो वहाँ पे जो एक स्टोर था, मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे सारे मसाले और सारी चीज़ें मिल रही थी उनकी, वहाँ की खुद की बनाई हुई। तो ये वहाँ से मैंने ये पापड़ लिया, आलू का पापड़ मुझे बहुत पसंद है, होली स्पेशल। तो ये मैं अब रोज़ खाऊंगी इफ्तारी में। सो यस, यही था आज का हमारा डिनर स्पेशल कह सकते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, आप लोगों को भी बताऊं इसके बारे में, क्योंकि बहुत अंडररेटेड जगह थी, बहुत मज़ा आया। वहाँ का एम्बियंस और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी वाइब दे रहा था। सो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा वहाँ पे और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, खूब खुश रहें, अच्छे से रमज़ान करें, ईद की शॉपिंग करें, बढ़िया इंजॉय करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।